ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा के चरण में नमन करते हुए मंचस्थ संतमृ के चरण में नमन। आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, भगवान ने बताए कर्मणि एव ही, बोले कि विद्वान जो है उसका कर्म द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए थे पहले जनक आदि। ये बता दिए, बोले कि वो भी जो कर्म कर रहे थे, बोले कि वो किस लिए, बोले कि लोक संग्रह के लिए। बोले क्यों, तब वो बता रहे हैं, बोले कि जजजा चर दृष्ट श्रेष्ठ ततो देवे तरो जना। श्रेष्ठ व्यक्ति जो कर्म करेंगे, इतर जन उनको जो है इसको पालन करेंगे। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं करेगा तो इतर जन इसको नहीं करेंगे। बोले कि ये लोक शिक्षा, लोक संग्रह के लिए। अभी बताते हैं अत्र ते लोक संग्रह कर्तव्यतायां विप्रतिपत्ति तर्हि मां किं न पश्यसि। बोले कि इस लोक संग्रह की कर्तव्यता में तुझे कुछ शंका हो तो मुझे क्यों नहीं देखता। भगवान इस पर अर्जुन को बताते, बोले कि तुझको, बोले कि ये कर्तव्यता में, लोक संग्रह कर्तव्यता में, बोले कि तुझे शंका हो रहा है तो मुझे ये सब क्यों नहीं दिखता। इसलिए वो भगवान बता रहे हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न में, बोले कि पार्थास्ति कर्तव्यम, बोले कि हे पार्थ, बोले कि ये त्रिषु लोकेषु, बोले कि ये तीनों लोकों में, बोले कि कुछ भी कर्तव्य जो है नहीं है, अर्थात मुझे कुछ भी करना नहीं है। बोले कि ये तीनों लोकों में मुझे कुछ करना नहीं है। बोले क्यों, ना मुझ ईश्वर को कोई इच्छा नहीं है, तो इच्छा होने पर ही कर्तव्य करते हैं, और मुझे कोई प्राप्त करने की इच्छा तो है ही नहीं। तो लेकिन नानवाप्तम अवाप्तव्यम, बोले कि तीनों लोक में आपको क्यों कुछ कर्तव्य नहीं है। बोले कस्मात, कब, क्योंकि मुझे कोई भी, बोले कि
न अनवाप्तम, किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना नहीं है। अगर किसको अप्राप्त वस्तु की प्राप्त करना है तो वो क्या करता है? कर्म करता है। मुझे तो ये सब नहीं करनी है, कोई अप्राप्त वस्तु की प्राप्त नहीं करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। बोले कि मुझे, भगवान ने बोले, मुझे किसी भी अप्राप्त वस्तु की प्राप्त नहीं करना है, और मुझ परमात्मा को ये तीनों लोकों में कर्म नहीं करना है। बोले कि अगर कर्म जो करता है कुछ प्राप्ति की उद्देश्य से करता है, लेकिन मुझे तो कुछ प्राप्त करना है ही नहीं, फिर भी मैं कर्म में बरतता हूँ, कर्म करता हूँ। मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं है, फिर भी मैं, मतलब इसलिए मैं ये कर्म में ही बरतता हूँ। बोले कि कोई अप्राप्त वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा मेरे मन में नहीं है, और मुझे ये कर्म नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। बोले किस लिए करते हैं? उसके ऊपर बताते हैं। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। बोले कि यदि पुनः, यदि मतलब पुनः, अहम, यदि ही अहम न वर्तेयं जातु कर्मणि अतीन्द्रितः मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। बोले कि यदि मतलब पुनः, मतलब कभी भी, ही अहम न वर्तेयं जातु कदाचित कर्मणि अतन्द्रितः। बोले कि यदि कभी, कदाचित मतलब कभी, आलस्य रहित, आलस्य न हो करके, सावधान हो करके कर्म में न बरतूं, मतलब न करूं, तो क्या होगा? मैं तो कर्म करता हूँ, पहले बताए मैं कर्म करता हूँ, लेकिन मुझे कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे कोई अप्राप्त वस्तु की प्राप्त करना नहीं है, बता दिए पहले। फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यहाँ पर बता रहे हैं, यदि कभी मैं आलस्य रहित, सावधान हो करके कर्म में, कर्म अगर न करूं, न बरतूं, तो हे पार्थ क्या होगा? बोले कि मम वर्तमानुवर्तन्ते, बोले कि मुझ श्रेष्ठ के मार्ग का सब प्रकार से, सर्वस सब प्रकार से, बोले कि
मैं ईश्वर हूँ मतलब मैं श्रेष्ठ हूँ, ये मेरा मार्ग का अनुकरण कर रहे लोग, क्योंकि पता है जजा चरति श्रेष्ठा ततो देवेतरो जना। तो ये शास्त्र में श्रेष्ठ व्यक्ति जो करेंगे इतर लोग वही करेंगे। अगर मैं कर्म ना करूं तो ये लोग भी क्या हो जाएंगे, मुझे मेरे मार्ग को अनुकरण करेंगे, वो भी करेंगे नहीं। मैं करता हूँ तो इसको देख करके ये लोग, मैं कर रहा हूँ मतलब ईश्वर कर रहे हैं, इसलिए लोग भी उनको देख करके कर रहे हैं। बोले कि सावधान हो करके मैं कर्म करता हूँ। मनुष्य जो है सब प्रकार से मुझ श्रेष्ठ परमात्मा के मार्ग को अनुकरण कर रहे हैं। बोले कि अगर ऐसा नहीं होगा तो इसमें दोष आ जाएगा। अगर मैं आलस्य रहित हो करके सावधान पूर्वक कर्म न करूं तो बोले कि इसमें क्या होगा, दोष आ जाएगा। तो उसके ऊपर कहते हैं उच्छिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्य मुपहन्यामि महाप्रजा। बोले कि उत्सिदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म च कर्म चेद अहम। बोले कि शंकरस्य च कर्ता श्याम। बोले कि इमाह प्रजा, बोले कि उच्छिदेयु विनश्येयु। बोले कि लोको न कुर्याम कर्म चेत अहम। भगवान ने बता रहे हैं यदि लोको स्थिति निमित्तस्य कर्मणा अभावात्, बोले कि लोको स्थिति के लिए किए जाने वाले कर्म का अभाव, अगर मैं कर्म ना करूं तो लोको स्थिति कैसे होगा। बोले कि ये कर्म का अभाव हो जाने से, बोले कि अगर लोक स्थिति के लिए मैं कर्म ना करूं तो ये कर्म का अभाव हो जाने से, बोले कि ये क्या हो जाएगा, सब लोग नष्ट हो जाएंगे। और क्या होगा, नष्ट तो हो जाएंगे, फिर बोलेंगे कि शंकरस्य च कर्ता, वर्ण शंकर का कर्ता मैं होऊंगा, क्योंकि लोग कर्म न करने पर वर्ण शंकर बन जाएंगे। मतलब जिनका जो इच्छा है उसी हिसाब से वो करेगा। इसलिए ये प्रजा क्या है, इसी प्रकार वर्ण शंकर हो करके नष्ट हो जाएंगे। बोले कि इसलिए प्रजा का मैं नाश भी करूँगा। बोले कि अर्थात प्रजा पर अनुग्रह करने में मैं लगा हूँ, प्रजा का नाश मैं नहीं करूँगा। इनका हनन करने वाला मैं बनूँगा अगर कर्म ना करूँ तो फिर ईश्वर का अनुरूप नहीं होगा। ईश्वर जो होते हैं वो क्या है, सबके भला ही करते हैं।
और भलाई नहीं होगा तो वो क्या होगा? ईश्वर कैसे बनेगा? यही बता रहे। बोले कि यदि मैं कर्म न करूं तो लोक स्थिति के लिए किए जाने वाले कर्म का अभाव हो जाएगा। बोले कि कर्म न करूं तो लोक स्थिति के लिए किए जाने वाले कर्म का अभाव हो जाने से बोले कि सब लोग क्या हो जाएंगे? बोले कि नष्ट हो जाएंगे। और जो है मैं वर्ण संकर का कर्ता बनूंगा। लोग कर्म न करने पर वर्ण संकर हो जाएंगे। और ये वर्ण संकर लोग अगर होंगे तो बोलेंगे कि इनका कर्ता कौन है? बोले कि ईश्वर है। बोले कि ये वर्ण संकर का कर्ता मैं बनूंगा। इसलिए प्रजा का नाश मैं नहीं करूंगा। बोले कि तेन कारणेन उपहन्याम इमाः प्रजा। उपहन्या इमाः प्रजा को बताते हैं। बोले कि प्रजानाम अनुग्रहाय प्रवृत्त तद उपहननम कुर्याम इत्यर्थः। बोले कि इसलिए बोले कि प्रजा का नाश भी करूँगा। ये जो है बताए। बोले कि इस पर अर्थात प्रजा पर अनुग्रह करने में मैं लगा हुआ हूँ। मैं इनका हनन करने वाला बनूंगा अगर कर्म नहीं करूँगा तो। बोले कि अनुग्रह के बदल में वो क्या होगा? बोले कि लोग नष्ट हो जाएंगे। बोले कि मम ईश्वरस्य अननुरूपम उपाद्येत। मुझ ईश्वर के अनुरूप नहीं होगा। ईश्वर को जैसे करना चाहिए अगर मैं न करूं तो ईश्वर का उपाधि नहीं होना चाहिए। बोले कि ईश्वर का अनुरूप नहीं होगा तो क्या होगा? फिर मैं ईश्वर कैसे होऊंगा? तो इसलिए बोले कि मुझे ये तीनों लोक में किसी भी वस्तु की अभाव नहीं है। मुझे ना प्राप्त करने की कोई इच्छा है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि मैं अगर ना करूँ तो बोले कि मुझे अनुकरण करने वाले ये समुदाय सृष्टि को मैंने जो बनाया, ये तीनों लोग, ये लोग भी कर्म नहीं करेंगे। ये अगर नहीं करेंगे, मैं करता नहीं तो करता अगर जो श्रेष्ठ है वो अगर नहीं करता है तो मुझे देख करके मेरे द्वारा रचाया हुआ ये तीनों लोगों के लोग भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? भ्रष्ट हो जाएंगे। कर्म न करने पर वो वर्ण संकर हो जाएंगे। वर्ण संकर हो जाने पर मैं भी ये वर्ण संकर का ईश्वर बनूंगा। बोले कि ईश्वर के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने सबकी भलाई चाह रहे हैं। पिता, माता, भगवान, गुरु, ये सबकी भलाई चाहते हैं। तो फिर ईश्वर के अनुरूप नहीं होगा, तो इसलिए मैं कर्म करता हूँ। यदि पुनः अहम एव त्वं कृतार्थ बुद्धि आत्मवित् अन्यो वा तस्य अपि आत्मनः कर्तव्य अभावे अपि परानुग्रह एव कर्तव्य इति। यदि मेरी तरह तू या दूसरा कोई कृतार्थ बुद्धि आत्मवेता हो
तो उसको भी अपने लिए कर्तव्य का अभाव होने पर भी केवल दूसरे पर अनुग्रह करना चाहिए। बोले कि मैं जैसे दूसरे के लिए, मुझे तो किस चीज़ की अभाव नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, बोले कि दूसरे के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ तो बोले कि कुतार्थ बुद्धि वाले जो होते हैं, आत्मवेत्ता होते हैं, वो अपने के लिए कर्तव्य का अभाव होने पर भी वो क्या है, दूसरे के लिए, दूसरे को वो क्या करते हैं, अनुग्रह करते हैं। भगवान ने बोले कि वो दूसरे का अनुग्रह करना चाहिए, अपने के लिए न करने पर भी। दूसरे के लिए ही तत्ववेत्ता, जो तत्व को जानते हैं, ज्ञानी, वो क्या करते हैं, जो कर्म करते हैं अपने लिए नहीं करते, दूसरे के लिए कर रहे। यह हमारा परंपरा है शिक्षा देना, यही बताते। बोले कि विद्वान व्यक्ति जैसे ईश्वर को कोई भी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा न होने पर भी वो जो है लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं। बोले कि ऐसे विद्वान भी अपने लिए नहीं करता है। ये क्यों भगवान ने बता रहे हैं? बोले कि मान लो आप सोचते हो कि मुझे पाप लगेगा, पाप लगेगा तो आप अपने के लिए क्यों कर रहे हो? आप धर्म की रक्षा के लिए ये युद्ध करो, लोग खुशी रहेंगे, प्रजा को धर्म की शिक्षा मिलेगी, धर्म की रक्षा भी होगी। तो इस विचार करके लोगों के भलाई, प्रजा के भलाई के लिए ही तुमको युद्ध करना चाहिए। इनडायरेक्टली भगवान बता रहे। जितने श्रेष्ठ पुरुष है, वो जितने भी काम कर रहे हैं, बोले कि वो सब जो है लोक शिक्षा के लिए, लोग वो कर किए हैं तो लोग उसको पालन करेंगे, धर्माभिमुख होंगे लोग, सत्य और न्याय का, संसार में सत्य और न्याय के ऊपर ही, ये धर्म के बल पर ही ये संसार चलता है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर संसार क्या होगा, डूब जाएगा। मिथ्या, अनाचार आदि वृद्धि होने पर, अधर्म फैलने पर वो अधर्म के बल से सब नाश हो जाएंगे, जैसे अभी हो रहा है। क्योंकि धर्म का हर समय विजय ही है, अधर्म का नाश है। ये धर्म के लिए ही श्रेष्ठ व्यक्ति जो है कर्म करते हैं। भगवान ने कहने का मतलब ये है, बोले कि हम अगर अपने के लिए कुछ नहीं चाहिए तो दूसरे के लिए तो करना चाहिए। मैं नहीं खाऊंगा तो आप बोलोगे कि भोजन बंद करना है। अरे मैं नहीं खाऊंगा तो दूसरा तो खाएगा ना, दूसरा तो भूखे में क्यों रहेगा। ऐसे इस पर भगवान बताते, बोले कि सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। सक्ता कर्माणि अविद्वांसो, बोले कि यथा कुर्वन्ति भारत,
कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः। बोले कि चिकीर्षु लोक संग्रहम। बोले कि हे भारत, सक्तः कर्मणि अस्य कर्मणः फलं मम भविष्यति इति केचित्। बोले कि हे अर्जुन, इस कर्म का फल जो है मुझे मिलेगा। बोले कि इसी प्रकार कर्म में अविद्वांसो मतलब बोले कि कर्म में आसक्ति हो करके जो कर्म करता है वो अज्ञानी है। ये कर्म का फल मुझे मिलेगा, इसी प्रकार कर्म में आसक्ति हुए कोई अज्ञानी जो है मनुष्य, यथा कुर्वन्ति भारत। बोले कि जैसे कर्म करता है ये फल मुझे प्राप्त होगा, ऐसा विचार करके जो कर्म आसक्ति वाला, कर्म के फल के आसक्ति वाला अविद्वान, विद्वान कभी इच्छा नहीं रखता। बोले कि ऐसे अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा रख करके जो कर्म करते हैं बोले कि आत्मवेत्ता विद्वान को भी आसक्ति रहित हो करके उसी तरह कर्म करना चाहिए। भगवान ने बताते हैं, बोले कि जो कर्म के फल में आसक्ति हो करके अज्ञानी मनुष्य कर्म करते हैं, बोले कि आत्मवेत्ता विद्वान को मतलब ज्ञानी को भी जो है आसक्ति रहित हो करके उसी तरह कर्म करना चाहिए। जैसे फल के आसक्ति हो करके अज्ञानी जैसे कर्म कर रहा है, ऐसे आत्मवेत्ता पुरुष जो होते हैं विद्वान, बोले कि आसक्ति रहित हो करके उसी तरह कर्म करना चाहिए। तद किमर्थम करोति तत् शृणु। बोले कि आत्मज्ञानी उसी की तरह कर्म क्यों करना है। बोले कि इसलिए, बोले कि चिकीर्षु लोक संग्रहम। बोले कि ये जो है कर्म करने की इच्छा जो करता है आत्मज्ञानी, बोले कि वो फल पाने की इच्छा से नहीं करता है, आसक्ति रहित हो करके जो कर्म करता है वो क्या है। बोले कि लोक संग्रह। बोले कि लोक संग्रह करने की इच्छा वाला है, इसलिए वो करता है। जैसे अज्ञानी कर्म करता है, बोले कि आत्मवेत्ता पुरुष अज्ञानी जैसे फल की इच्छा से कर्म करता है, लेकिन आत्मवेत्ता ज्ञानी जो कर्म उसी तरह कर्म करता है, वो जैसे कर्म करता है ये भी करता है, लेकिन ये ज्ञानी जो करता है फल पाने की इच्छा से नहीं करता है, अज्ञानी फल पाने की इच्छा से कर्म करता है। दोनों कर्म करते हैं, कर्म में डिफरेंस बताया। अज्ञानी जो कर्म करते हैं उसका मेरिट और डिमेरिट्स बताए, ज्ञानी जो करता है उसका मेरिट और डिमेरिट्स बताए।
बोले कि अज्ञानी जो कर्म करता है वो फल की इच्छा से करता है। फल की इच्छा से करता है तो उसमें क्या होगा? बंधन होगा। बंधन होने से फिर बार बार जन्म होना पड़ेगा। लेकिन ज्ञानी जो कर्म करता है निष्काम भाव से अंतकरण शुद्धि अर्थम वो करता है, अंतकरण शुद्धि के लिए। बोले कि वो अंतकरण शुद्धि होने के बाद भी वो जो कर्म करता है अपने लिए कुछ नहीं करता, वो लोक शिक्षा के लिए ही वो करता है। इस प्रकार जो है यहाँ पर बताए। बोले कि इस लोक में उनको कोई अभाव नहीं, फिर भी वो कर्म करते हैं। बोले किस लिए? लोक शिक्षा के लिए। भगवान जो अवतार लेते हैं, अच्छा भगवान तो चाहते तो परमात्मा जो अवतार लेते हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नृसिंह हो, चाहे बराह हो, जिस कार्य के लिए वो अवतार लेते हैं वो तो जहाँ वो निवास करते हैं उधर से ही वो सक्षम है, विनाश कर सकते हैं राक्षसों। अगर राम अवतार लिए वहाँ वैकुंठ में रह कर के भी रावण का विनाश कर सकते थे, फिर जन्म क्यों लिए? संसार में आए कि बोले कि ये उनके मारने के उद्देश्य से नहीं उत्पन्न हुए, बोले कि धर्म की रक्षा के लिए और लोक शिक्षा के लिए उन्होंने उत्पन्न हुए। बोले कि हर आश्रम के जो है उसमें जीव को क्या क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए, गृहस्थ को कैसा धर्म आचरण करना चाहिए, वानप्रस्थ को आचरण कैसा करना चाहिए, ये अवतार में वर्णाश्रम धर्म और ये आश्रम धर्म, वर्ण धर्म आश्रम धर्म को सिखाने के लिए, अगर ये नहीं सिखाएंगे तो धर्म नहीं रहेगा और धर्म के बल पर ही संसार चलता है। बोले कि इसलिए भगवान ने बोले कि ये लोक संग्रह के लिए करते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति, इनको कोई इच्छा नहीं है, कोई अप्राप्त वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं संसार विनाशशील है। और संसार विनाशशील मतलब संसार के अंदर जितने सारे वस्तुएं हैं सब विनाशशील है, ये शरीर भी विनाशी। तो बोले कि इसलिए वो कोई भी इच्छा रख करके कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये ज्ञान है। बोले कि वो करते हैं लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए। इधर भगवान बता रहे हैं एवं लोक संग्रहम चिकीर्षि न मम आत्मविद कर्तव्यम अस्ति अन्यस्य वा लोक संग्रह मुक्त्वा ततः तस्य आत्मविद इदम। बोले कि इस प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा वाले मुझ परमात्मा का या दूसरे आत्मज्ञानी का लोक संग्रह को छोड़ करके कोई दूसरा कर्म नहीं है, कर्तव्य नहीं है कुछ। बोले कि मुझ परमात्मा हो या आत्मज्ञानी हो, हमारा लोक संग्रह को छोड़ करके दूसरा कोई
कर्तव्य नहीं रहता, क्योंकि हमारा इच्छा नहीं है कोई अप्राप्त वस्तु की प्राप्त करने का, क्योंकि हमको सब कुछ उपलब्धि है। बोले कि ईश्वर जो है वो तो जान लेता है, लेकिन ये जीव जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी, वो भी जानता है कि मैं तो ब्रह्म से अलग नहीं, परमात्मा से अलग नहीं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। और मैं बोले कि मुझे भी परमात्मा की तरह वो सर्वसमर्थ जैसा है, मैं भी इस प्रकार हूँ। तो इसी भाव से जब ये ज्ञान उनको हो जाता है, मैं ब्रह्म से अतिरिक्त जीव नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं वही आत्मा हूँ, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान जब हो जाता है तब उनको भी कुछ अप्राप्त वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जैसे ईश्वर को नहीं है, इस प्रकार। इसके ऊपर ततः तस्य आत्मवित् इदम उपदिश्यते, आत्मवित् के लिए ये उपदेश किया जाता है। बोले कि आत्मवेत्ता को ईश्वर की तरह जैसे इच्छा नहीं है, इसी प्रकार भाव से न बुद्धि भेदम जनयेत् तज्ज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् न बुद्धि भेदम। बोले कि बुद्धि भेद न जनयेत् अज्ञानम, बोले कि कर्म संगीनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। बोले कि बुद्धे भेदो बुद्धि भेदो मया इदं कर्तव्यं भोक्तव्यं च अस्य कर्मणः फलम् इति निश्चितरूपया बुद्धेः भेदनं चालनम्। यहाँ पर भेद बुद्धि को बता रहे, बोले कि बुद्धि भेद क्या है वो बता रहे। बोले कि बुद्धि को विचलित करने का नाम जो है ये बुद्धि भेद है। बोले कि ज्ञानी को चाहिए, बोले क्या चाहिए, बोले कि मया इदं कर्तव्यं भोक्तव्यं च अस्य कर्मणः फलम्। बोले कि ज्ञानी को चाहिए कर्म में इदं कर्तव्यम, बोले कि कर्म में आसक्ति वाले विवेक रहित अज्ञान की बुद्धि भेद उत्पन्न न करे। जैसे अज्ञानी बोले कि कर्म फल में आसक्ति हो करके जो फल की चाहने वाले लोग कर्म करते हैं, बोले कि विवेक रहित हो करके कर्म करते हैं। बोले कि भोक्तव्यम च अस्य कर्मणः फलम, बोले कि अविवेकी जो कर्म करता है विवेक रहित होकर के करता है। बोले कि इसमें, इस बुद्धि में क्या होता है, फल की इच्छा करके कर्म करने पर उसी में भेद उत्पन्न होता है। और ज्ञानी जो करता है वो क्या है, फल की इच्छा रहित हो करके विवेक युक्त हो करके कर्म जो करता है, वो विवेक में क्या करता है, बोले कि ये इदम कर्तव्यम भोक्तव्यम, मुझे ये करना है,
बोले कि ये मेरा कर्तव्य है। बोले कि बुद्धि भेद उत्पन्न न करे, अर्थात ये जो है ये मेरा कर्तव्य है। मैं कर्म का फल मुझे भोगना है, मेरा प्रारब्ध है, मैं ये कर्म कर रहा हूँ, मुझे भोगना पड़ेगा। बोले कि ये अज्ञानी जैसे करता है, ज्ञानी ऐसे नहीं करता है। तब जो है उनके मन में, बुद्धि में भेद नहीं होता है। बोले कि बुद्धि भेद, बोले कि इस प्रकार न जनयेद न उत्पाद्येत अज्ञानम, मतलब अविवेकिनाम कर्म संगिनाम कर्मणि आसक्तिनाम आसंगवताम। बोले कि मेरा यह कर्तव्य है, ये कर्म का फल मुझे भोगना है। इसी प्रकार जो उनकी निश्चित रूपा बुद्धि बनी हुई है उसको जो है विचलित करना, बुद्धि भेद करना है, सो ना करे। बोले कि किंग तो कुर्यात, बोले कि तो फिर क्या करे। इसके ऊपर बोलते हैं कि जोशयेत कारयेत, जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान। बोले कि समाहित चित्त विद्वान स्वयं अज्ञानियों के ही, मतलब अज्ञानियों के सदृश। बोले कि वो क्या है, कर्म का, बोले कि सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। बोले कि उस कर्म को शास्त्र में बताया हुआ, बोले कि वो क्या करता है, आचरण करता हुआ उनसे सब जो है कर्म करावे, भगवान बता रहे हैं। बोले कि जिसमें अज्ञानी बुद्धि भेद बताते हैं, बोले कि अज्ञानी जो कर्म करता है, बोले कि आसक्ति वाले विवेक रहित अज्ञानियों के बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे, अर्थात मेरा यह कर्तव्य है, इसी प्रकार भावना से इस कर्म का फल मुझे भोगना है। बोले कि ऐसे उनकी निश्चित रूपा बुद्धि बनी हुई है, उसको विचलित करना, बुद्धि भेद करना है, सो ना करे। बोले कि फिर क्या करे। बोले कि ऐसा है, समाहित चित्त विद्वान जो है स्वयं अज्ञानियों के ही, मतलब अज्ञानी के सदृश उन कर्म का, बोले कि कैसे, बोले कि शास्त्र में जैसे बताया गया उसको आचरण करता हुआ उनसे सब कर्म करावे, इस प्रकार भगवान ने बताया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।